आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हेन कंपेयरिंग हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन विद दैट ऑफ हाइपोथेटिकल 135 साइक्लोहेक्साट्राइन बेंजीन फिल इन द ब्लैंक्स देन साइक्लोहेक्साट्राइन। चलिए आप एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बना लीजिए। यह है आपका साइक्लोहेक्साट्राइन। आप इसका हाइड्रोजनेशन करोगे और हाइड्रोजनेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पे सर्टेन अमाउंट की एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और क्या होगा, कुछ अमाउंट की डेल्टा एच रिलीज होगा। यहाँ पे सर्टेन अमाउंट की एनर्जी रिलीज होगी। और साथ ही साथ अगर बेंजीन की बात करोगे तो बेंजीन का जब आप हाइड्रोजनेशन करवाओगे तो यहाँ पर भी सर्टेन अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है। हम बोलते हैं वाई और यहाँ लेते हैं एक्स। क्लियर, यहाँ बोलते हैं वैल्यू हमको नहीं पता है, एक्स सर्टेन अमाउंट की एनर्जी रिलीज हुई किसके किसके साइक्लोहेक्सा 135 साइक्लोहेक्साट्राइन के हाइड्रोजनेशन से, और ये है आपका बेंजीन। और अगर आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे तो साइक्लोहेक्साट्राइन की एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बेंजीन, क्योंकि बेंजीन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। तो बेंजीन जितनी हीट रिलीज करेगा वो इससे तो कम होगी, सही बात है। साइक्लोहेक्साट्राइन से कम एनर्जी, कम हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा हाइड्रोजनेशन करने पर। क्लियर हुआ। यहां पर जो आपका H2 है, जो एनर्जी निकलेगी उससे कम एनर्जी बेंजीन देगा। तो लेस हीट वाले ऑप्शन आप पकड़िए, लेस हीट। एब्जॉर्ब गलत बात है। साइक्लोहेक्साट्राइन या हाइड्रोजनेशन के दौरान आपकी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, क्योंकि आपके पाई बॉन्ड टूट के सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे। क्लियर हुआ। तो गिव्स ऑफ सही है 152 किलोजूल पर मोल लेस हीट। तो फिल इन द ब्लैंक्स क्या हो जाएगा, बेंजीन गिव्स ऑफ 152 किलोजूल पर मोल लेस हीट देन द साइक्लोहेक्साट्राइन। क्लियर हुआ, क्योंकि बेंजीन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। सही बात है, ये एनर्जी के में ऊपर रहेगा। चलिए क्लियर हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।